आत्मरक्षा को लेकर के अल्फा मंडल स्कूल में यहाँ पर तो शिक्षा दिया जाती है, क्या कहेंगे इसका? आज जो देश के अंदर हमारी बेटियां जब भी रोड पे जाती हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, फियर होता है। हमारा देश का जो प्रशासन है वो भी नो डाउट कि वो भी लगा है, लेकिन इस घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। निर्भया सेना एक ऐसा कदम उठा चुकी है, भारत के तमाम महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है और हमें इस बात की खुशी है कि बिहार राज्य में हमें एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा कर्मशील व्यक्ति मिला है जो कई सालों से महिलाओं को लेकर चिंता करता था और कई बार उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करवाए सेल्फ डिफेंस के, और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्भया सेना ने उनको बिहार राज्य का अध्यक्ष बनाया है, जिसमें बिहार के तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को ये बहुत ही उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि निर्भया सेना अब उनको सशक्त शस्त्र चलाना सिखाएगी, उनको लड़ना सिखाएगी। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ पकड़ने की कोशिश करता है, 2-4 मिलके लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं या कोई रिवॉल्वर दिखा के उसे डराने की कोशिश करता है, चाकू रख के उसको डराने की कोशिश करता है, तो वो मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। साथ साथ में उनके पास जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयर पिन है, सेफ्टी पिन है, उसको वो हथियार बन के खुद की कैसे सेफ्टी कर सके, यही निर्भया सेना का लक्ष्य है, यही टारगेट है। और हमें ये बहुत ही खुशी है कि आरा ज़िले में जो बिहियाँ हैं उसमें एक बड़ा कार्यक्रम हुआ आज। सैकड़ों लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने उनको सिखाया कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के खिलाफ को पकड़ने की कोशिश करे तो कौन सी टेक्निक है जिससे अपना बचा सकती है, चाहे वो गला पकड़े, चाहे वो पीछे से पकड़े, चाहे वो बाल पकड़ ले, किस तरह से वो अपना बचाव कर सके। इसीलिए निर्भया सेना का आज यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम हुआ। महिलाओं को शारीरिक सुरक्षा कितना जरूरी है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ सारे भारत की बेटियों को कि एक घटना से हमें सीखना चाहिए कि अभी एक 14 साल की लड़की ने 100 उठक बैठक लगाया तो उसकी डेथ हो गई। तो हमें चिंता करने की ज़रूरी है, ये चिंता का विषय है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी कमज़ोर हो रही है। शरीरी प्रशिक्षण और सही देखा जाए सेल्फ डिफेंस और साथ साथ में हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमारा जो बॉडी है खोखला होता जा रहा है। हमारे बच्चे ज़्यादातर टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल का जो टाइम को काट करके अगर 1 घंटा वो शारीरिक कसरत करे तो उसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो। एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना उसका शरीर मजबूत होगा उतना शार्प उसका माइंड चलेगा। तो इसलिए हर एक घर में ये शुरुआत करनी चाहिए। हर एक बेटी को मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, एक किताब कम पढ़ाएं, बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो। क्योंकि हम वो धरती है जहाँ पे झांसी की रानी पैदा हुई, वीरांगना पैदा हुई, ऐसे धरती से हैं और ऐसी धरती पे ऐसी घटना होना हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 100 उठक बैठक किया और वो बेटी की मौत हो गई। इस बेटी की शहादत हमें ऐसे ही नहीं जमाना, हमारे लिए सीख है, वो हमें एक सबक सिखा के गई है। हर एक माँ बाप को चाहिए कि बच्चियों के साथ में टाइम दें, 1 घंटा उसको प्रशिक्षण दें, कसरत कराएं। और निर्भया सेना आपके साथ खड़ी है। बिहार में किसी भी ज़िले में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तहसील में अगर कार्यक्रम करना है तो हमारे गणेश जी हैं, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया है, उनसे संपर्क करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना उस अंतिम पैदान पे समाज के जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, लोग नहीं समझ पाते हैं? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं, कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी अभी कल ही हमारा यूपी में कार्यक्रम था जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम बेटियों को ये सिखा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल को भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। साथ में ये भी टेक्निक सीखो, क्योंकि अधर्मी कई लोग ऐसे हैं जो चाकू रख के चल रहे हैं, रिवॉल्वर रख के चल रहे हैं, आपको बहलाना फुसलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अवेयर रहना है, सही मित्र कौन है ये पहचानना है और सही में कौन आपको बहला फुसला के आपको कहाँ तक नर्क तक लेके जा सकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लाखों की संख्या में हर साल हमारी बेटियां किडनैपिंग होती जा रही हैं। ये बलात्कार से और रेप से भी बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि वो बेटी का तो एक बार रेप होता है, बाद में किडनैप करने का उस बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते, हमारी रूह कांप जाती है। इसलिए इसको लगाम लगाने के लिए निर्भया सेना पूरे देश में काम कर रही है और आप सबका, जितने भी मीडिया कर्मी, उसका भी हमें सहयोग चाहिए कि हम इस जो हमने एक बीड़ा उठाया है कि घर घर बेटी को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाना है, उसमें आप हमें ज़रूर सहयोग करें।
निर्भया सेना आपके संस्था का नाम है, क्या निर्भया कांड से ही इस नाम चुना गया है? बिल्कुल, ये दिल्ली में जब गैंगरेप घटना घटी थी तभी मैंने एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था, मैं कम से कम 1,51,000 लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। और गुजरात के अंदर हमने 2014 में ये प्रण पूरा किया। तभी आनंदीबेन पटेल सीएम थी, उनको बुला के सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को सर्टिफिकेट दे के हमने सम्मान करवाया। और फिर से हमने 51 लाख महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया। अभी तक हम 22 लाख से ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उस घटना से मैंने एक चीज़ सीखी है, तब से लेके अभी तक, इतने सालों तक शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। मैं आज भी वो घटना ऐसे याद करता हूँ कि वो 16 दिसंबर को लड़की के साथ रेप हुआ था और 29 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई थी। तब से लेके मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो घटना मेरे परिवार के साथ हुई है। मुझे वो दिन, मुझे वो रात और वो पल हमेशा याद रहता है। मेरी कोशिश होती है, मैंने भले 22 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन 22 लाख लड़कियों में से अगर मेरी ट्रेनिंग से एक लड़की ने भी अपनी इज्जत बचा ली, अपनी जान बचा ली, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत और मेरा जो संकल्प है वो पूरा हुआ। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे, यहाँ पे कितने दिन ट्रेनिंग देने वाले हैं? ये हमारा आज एक डेमो कोर्स था और अभी हम 7 दिन का कैंप लगाने वाले हैं। 7 दिन के अंदर हम बेटियों को सिखाएंगे कि वो तलवार कैसे पकड़े, वो लाठियाँ कैसे चलाए, कोई अगर चाकू से हमला करे तो कैसे बचना है, कोई अगर गन रख दे तो माइक्रो सेकंड में कैसे बचना है, कोई लाठी से वार करे तो कैसे बचना है, 4-5 अधर्मी होके, भेड़िया होके लड़की के ऊपर हावी होते हैं तो वो कैसे अपना बचाव करे, वैसा ट्रेनिंग का कैंप हम लोग शिविर बहुत जल्दी यहाँ पे आयोजन करने वाले हैं। सिर्फ सेल्फ डिफेंस का ही कोर्स आप कराते हैं या जिन लड़कियों के साथ में ऐसा घटना घट जाता है उनके साथ भी आपकी संस्था खड़ी होती है? हमारी ये कोशिश है, जो महिलाओं के साथ में घटना घट रही है, इसलिए हम पूरे देश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी बना रहे हैं, तहसील स्तर पर भी अध्यक्ष बना रहे हैं। आने वाले समय में जो भी बेटी को, आज भी किसी भी बेटी को हमारी ज़रूरत है, संस्था को, जिसके साथ घटना घटी है या कानून की तरह से उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारी संस्था उसके साथ खड़ी है। हमारी संस्था हमेशा उस बेटियों के साथ खड़ी है जिनके साथ घटना घट रही है। यहाँ तक कि हम हर एक राज्य में एक नंबर इशू कर रहे हैं। कोई बेटी अगर पुलिस में जाने से डरती है, कतराती है, तो हमारी निर्भया सेना अपने लेटर पैड पे उसकी कंप्लेंट कराती है, उसकी कार्रवाई करवाती है। ये पूरी जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि बेटियों को डर होता है कि मैंने अगर कंप्लेंट की तो वो अधर्मी मुझे रास्ते में पकड़ेंगे, मारेंगे, इसलिए आपका नाम ही नहीं आएगा। हमारी निर्भया सेना अपने लेटर पैड पे उसकी कंप्लेंट करवाती है, पूरी कार्रवाई करवाती है। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में पूर्व में भी आप कई दफ़े यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या यहाँ के जो छात्राएँ हैं क्या फीडबैक है? हाँ, यहाँ अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का सबसे अगर मैं प्लस पॉइंट मानूँ तो यहाँ के बच्चों का जो डिसिप्लिन है, मैं मानता हूँ कि बच्चों के अंदर जो पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो डिसिप्लिन एक ऐसा गहना है जो हर जगह चमकता है, हर जगह उसका वर्चस्व बढ़ता है। तो यहाँ के बच्चों में मैंने डिसिप्लिन देखा, और अभी आपने भी देखा कि मैंने 1-2 बार भी टेक्निक बताई, बच्चों ने तुरंत उसको रिपीट कर लिया। तो यहाँ का IQ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ के टीचर्स को भी मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, हर 2-3 साल में आके टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें। हमारे जो एक भाई से भी बढ़कर हम मानते हैं गणेश जी को, जिन्होंने हर वक्त जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी है मुझे याद किया है, हम पहुँचे हैं। या मैं जब भी यहाँ पे राउंड मारता हूँ, 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले भी बोल दूँ मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था हो जाती है। ऐसे एक्टिव लोग होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमारा विद्यालय आगे बढ़ रहा है। 7 दिनों का हमने प्रशिक्षण रखने का बात कही बिहिया में, क्या अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में ही होगा और कब होगा ये कार्यक्रम? ये हम प्रदेश अध्यक्ष से मीटिंग करेंगे, इसका निर्णय लेंगे, या स्कूल में रखेंगे या तो कोई भी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे आ सकें, सारे कॉलेज की बेटियाँ आ सकें। अगर यहाँ अच्छा है तो ये भी जगह हमें बहुत अच्छी लग रही है। फिर भी इसका निर्णय यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष वही करेगा, वही बताएंगे कि वो कब कार्यक्रम होगा। वो सिर्फ बिहिया के लिए होगा या पूरे भोजपुर जिले से लड़कियों? पूरा भोजपुर के लड़कियों को आमंत्रित करेंगे, जहाँ से भी आ सकें। हमारी कोशिश होगी कार्यक्रम भले बिहिया में हो, लेकिन हमारी बेटियां किसी भी ज़िले से आ सकती हैं, भोजपुर से भी नहीं, जहाँ से उनको सूचना मिले यहाँ पे आ सकती हैं। सबके लिए रहेगा। इसमें हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि कम से कम उसकी उम्र 7 से 8 साल की उम्र हो। उसके बाद उसकी अगर 50 साल 60 साल की उम्र है, वो सीखना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, वो आके सीख सकते हैं। निर्भया सेना द्वारा आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया आत्मरक्षा को लेकर के बेटियों में, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग को ये जो अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, पहले से भी आप जानते हैं कि जो सिर्फ अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, सिर्फ शिक्षा पे ही काम नहीं करता, बच्चों को आत्मनिर्भर और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है। तो हम लोग आत्मनिर्भर, हम लोग बच्चियों को जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौड़ सर द्वारा आज एक बहुत ही
अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें बच्चियों को सिखाया गया कि यदि आप बस में चलते हो तो बस में भी कोई धक्का देता है तो उसमें कैसे बचना है। यदि आप सुनसान जगह पे रात हो गई है और घर पे ऑटो में बैठ रहे हैं तो उस समय आपको क्या सावधानियां बरतना चाहिए। यहाँ की मतलब हर पहलू पर हम लोग यदि कोई पेन से या चाकू से अगर कोई वार करता है तो अगर लड़की के पास जो भी महिलाएं हैं उनके पास यदि हेयर पिन है, दुपट्टा है या मोबाइल है या सेफ्टी पिन है उससे बच सकता है लोग। तो ये हम ये चाहेंगे कि हर महिला, हर बेटी, हर बहू को ये जो आत्मरक्षा है ये भी एक कला है, हर लोगों को एक सीखना चाहिए। जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे काम करिएगा बिहार? देखिए अभी जो हमारा जो तीनों चारों पांचों जो ब्रांच है उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं। तो महिलाओं को हम शुरू से ही सेफ्टी के ख्याल रखते हुए और ऐसे ऐसे बहुत सारे आए दिन कहीं ना कहीं रेप, कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, उस पर हम लोग खड़ा रहेंगे। और साथ ही हम ही नहीं खड़ा हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश राठौर सर खड़ा हैं और बाकी हम ये निर्भया सेना का बहुत सारा टीम है, इस पर हम लोग मदद करेंगे। तहसील हज़ारों की संख्या में इनको ट्रेनर बनाएंगे महिलाओं को, और उन ट्रेनर को हर तहसील लेवल पे हम लोग उनको ट्रेनर के तौर पे रखेंगे। वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियाँ वहाँ से ट्रेनिंग लेके अपने आप को सशक्त बनाएंगी। तो राज्य में जो इनको जिम्मेदारी दी गई है तो इनके नीचे हर एक जिले स्तर पर टीम बनेगी और तहसील स्तर पर टीम बनेगी। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को इस तरह से एक पर्सनालिटी मिली है कि हमने विश्वास किया है निर्भया सेना ने कि वो करेंगे।